चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दी 8 प्लैनेट्स, यानी जो हमने बात करी थी कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले कहाँ से ये प्लैनेट वर्ड आया बच्चों, हम वो पढ़ेंगे। ये एक ग्रीक वर्ड था प्लेनेटिया, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों वंडरर। वंडरर का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला, ठीक है। तो प्लेनेट वर्ड जो है, प्लेनेट ग्रीक वर्ड है प्लेनेटिया, उससे लिया गया है, ठीक है, जिसको वंडरर कहा जाता है, मतलब घूमने वाला। लेकिन बच्चों कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो प्लेनेट जो है पूरे यूनिवर्स में इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सौर मंडल में, ठीक है ना, सौर मंडल यानी तो सोलर सिस्टम जो है उसमें अपने रेगुलर पाथ को फॉलो करते हुए, यानी अपनी ऑर्बिट में ही वो सूरज के आसपास गोल घूम सकते हैं। बच्चों आप अपनी बुक के डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा बच्चों, जो प्लेनेट वर्ड है ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया से लिया गया है, यानी उसका अर्थ होता है वंडरर। सारे ग्रह जो हैं अपने एक फिक्स पाथ पे सूरज के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। कितने ग्रह हैं बच्चों? 8, ठीक है। 8 प्लैनेट्स आर देयर। ये मैं आपको अगले वीडियो में भी बता चुकी हूँ बच्चों के पहले 9 थे, जिसमें से प्लूटो जो था वो बाद में ड्वार्फ होता गया, और 8 प्लैनेट्स अब ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है बच्चों। अब जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया ऑर्बिट, जिसमें कि सारे ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज अ फिक्स रेगुलर पाथ। एक फिक्स पाथ होता है सूरज के आसपास जिसमें ग्रह घूमते रहते हैं। रेगुलर पाथ अराउंड द सन, सूरज के आसपास, विच फॉलोड बाय द प्लैनेट, जिसको कि प्लैनेट जो है वो फॉलो करते रहते हैं। हर एक प्लैनेट अपने अपने पाथ पे सूरज के आसपास चक्कर लगाता रहता है और अपनी हीट और लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है बच्चों, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं बच्चों अपनी अपनी फिक्स स्पीड पे घूमते रहते हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज सारे प्लैनेट घूमते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट सारे प्लैनेट जो है सूरज के आसपास एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। अब एक टर्म बच्चों हम लोग और पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन क्या होता है। सीधी सीधी भाषा में बच्चों यदि हम लोग समझें तो रिवोल्यूशन वो होता है वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। यानी सूरज के आसपास पूरा एक चक्कर काटने में जो लगने वाला जो समय है, या जो लगने वाला जो टाइम है, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। वन कंप्लीट ऑर्बिट, सूरज के आसपास का कंप्लीट जब एक चक्कर काटते हैं, कंप्लीट एक पाथ कंप्लीट होता है, उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सब रिवॉल्व करते हैं, सब सूरज के आसपास चक्कर काटते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करें कि अलग अलग ग्रहों की। अब हम बात कर रहे हैं मरकरी की, ठीक है। मरकरी जो है सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा? कम समय लगेगा बच्चों। देखिए ये ऐसे है, एक चीज यहाँ पे सेंटर में रखी है, ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन सेंटर में है। अब ये इसके आसपास का रास्ता है बच्चों। जो ग्रह यहाँ पास होगा उसको कम समय में लगेगा, है ना, छोटा सर्किल बनेगा। लेकिन जो यहाँ दूर है इसको बड़ा सर्किल काटना पड़ेगा बच्चों, बड़ी ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा। तो जो ग्रह सूरज के पास हैं, ठीक है, उन ग्रहों को और उसकी ऑर्बिट कंप्लीट करने में या उसका चक्कर काटने में कम समय लगता है। लेकिन जो ग्रह सूरज से दूर है उनको ज्यादा समय लगता है। तो मरकरी जो है सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है, तो उसको 88 अर्थ डेज लगते हैं, यानी 88 डेज लगते हैं सूरज का चक्कर काटने में। और जो नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है सूरज से, उसको 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, सूरज का चक्कर काटने में। और जो प्लूटो है, जो ड्वार्फ प्लैनेट भी कहलाता है, अब जो सौरमंडल का हिस्सा भी नहीं बचा है, उसको 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं सूरज का चक्कर काटने में, ठीक है बच्चों। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो कितने डेज लगाती है भाई सूरज का चक्कर काटने में? सौरमंडल का तीसरे नंबर का ग्रह है हमारी धरती, उसको लगते हैं 365 दिन, 365 डेज, यानी बच्चों आप कह सकते हो 1 ईयर, ठीक है। 365 डेज अर्थ को लगते हैं अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। यानी धरती जो है हमारी पूरे एक साल में सूरज का एक चक्कर काटती है। और इसी रिवोल्यूशन के कारण बच्चों हम लोग अलग अलग मौसम यानी सीजन्स भी महसूस करते हैं। जब अर्थ का हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, ठीक है, और यदि हमारी कंट्री इस तरफ है तो हमें यहाँ पे गर्मी होने लग जाती है, जैसा पीछे रहता है वहाँ पे सर्दी रहती है। तो इसी तरीके से सीजन जो है वो भी रिवोल्यूशन के कारण चेंज होते हैं। एक और वर्ड बच्चों पढ़ेंगे हम लोग, रोटेशन।
जैसे कि हमने बच्चों लट्टू देखा है ना, हम लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी, लट्टू अपनी धरी पे गोल गोल घूमता है। इसी तरीके से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं अपने एक्स यानी अपनी धरी पे गोल गोल घूमते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रोटेट्स ऑन एक्सिस, अपनी अपनी धरी पे घूमते हैं सारे ग्रह, ठीक है, एक्सेप्ट कौन कौन से, वीनस यूरेनस, ठीक है भाई। सारे ग्रह जितने भी है ना बच्चों, वो क्या घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं अपनी अपनी एक्सिस पे। हमारी अर्थ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन वीनस और यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं बच्चों, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। अब रोटेशन क्या है, रोटेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी ग्रहों का अपनी धुरी पे गोल घूमना लट्टू की तरह, उसे हम रोटेशन कहते हैं। रोटेशन के कारण क्या पॉसिबल है बच्चों, रोटेशन के कारण डे और नाइट पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी अर्थ है उसको एक चक्कर अपनी धुरी पे काटने में कितना टाइम लगता है, हमारी अर्थ जो है 24 आवर्स लेती है बच्चों अपनी धुरी पे चक्कर काटने में, यानी 24 घंटे, यानी एक दिन, जब दिन और रात होते हैं 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, वन रोटेशन वन अर्थ डे के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लैनेट्स के प्रकारों की। जैसे टोटल हमने देखा बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इन 8 प्लैनेट जितने भी है बच्चों, ये सारे यानी यहाँ पे जितने भी हैं किन किन चीजों से बने हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये इसमें से हम लोग बात करें, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है, ये बच्चों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। टेरेस्ट्रियल क्यों कहलाते हैं कि ये जितने भी प्लैनेट हैं बच्चों, ये रॉकी है, रॉकी यानी रॉक यानी चट्टानों से बने हुए हैं, है ना। ये इन सबका कंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्रकार का है, मरकरी का, वीनस का, अर्थ का और मार्स का, ये सब रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। इसके अलावा यदि रिमेनिंग जो बचे हैं बच्चों प्लैनेट्स, है ना, रिमेनिंग 3 प्लैनेट्स है, वो गैसेस से बने हुए हैं। उनके कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, उनके निर्माण का जो प्रकार है वो बिल्कुल अलग है, वो गैसेस से बने हुए हैं। और ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ये चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है बच्चों। हमने देखा कि सोलर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो किस तरीके से अरेंज है और अपने अपने पाथ पे घूमते रहते हैं, जिसमें हमारी अर्थ है जो 3rd नंबर पे आती है, जिसमें 1st नंबर पे मरकरी आता है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये इनका एक फिक्स पाथ है। लेकिन साइज वाइज बात करें बच्चों, कुछ प्लैनेट बहुत बड़े हैं, कुछ प्लैनेट बहुत छोटे हैं। यदि हम लोग साइज वाइज बात करें कि कौन सा प्लैनेट बड़ा है, कौन सा प्लैनेट छोटा है, तो यदि हम यहाँ पे देखें तो देखिए सबसे पहला हमें नजर आ रहा है मरकरी, मार्स, वीनस और नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। ये अपनी साइज के अकॉर्डिंग है बच्चों। मरकरी है जो सबसे बड़ा, उसके बाद मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ, अर्थ यानी 4थे नंबर पे आता है साइज में, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर, ठीक है बच्चों। ये सारे हमें ग्रहों के बारे में आज जानकारी हुई है। वापस एक बार देखते हैं, टोटल इन टोटालिटी 8 प्लैनेट्स हैं। प्लेंटी ऑफ अर्थ से प्लैनेट वर्ल्ड बना हुआ है, जो कि सूरज के आसपास एक फिक्स पाथ जो ऑर्बिट कहलाती है उसमें चक्कर काटते हैं, ठीक है। टोटल 8 प्लैनेट्स है। ऑर्बिट क्या है ये मैंने आपको बता दिया, तो जो फिक्स पाथ जिस पे ग्रह चक्कर काटते हैं सूरज के आसपास उसे ऑर्बिट कहा जाता है। फिक्स स्पीड से काटते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सारे ग्रह, वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। रिवोल्यूशन क्या है बच्चों, रिवोल्यूशन है जो कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको सूरज का चक्कर काटने में जो समय लगता है वो रिवोल्यूशन कहलाता है। बाकी आप लोग बच्चों बोर्ड पे देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।